राजेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। हमारा देश नेशन ऑफ सेवर्स है और ये प्रयास होना चाहिए था कि इसे नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स बनाया जाए। इन्वेस्टमेंट पर क्या देख रहे हैं आप? पूछिए हमारे मेहमानों से, क्या कुछ खास ऐलान हुआ है क्या बजट में? बिल्कुल, क्या इन्वेस्टमेंट तो वैसे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले इस वित्तीय वर्ष में जो अभी चल रहा है और उसके पीछे के वित्तीय वर्ष में निवेश जो है, पूंजी निवेश बढ़ा है। लेकिन इसमें जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें कुछ है? मुझे अभी तक जितना मैंने बजट देखा, सुना और समझा, उसमें मुझे नए इन्वेस्टर्स के लिए कोई नई स्कीम ऐसी नज़र नहीं आई। बाकी बजट को पूरा पढ़ने के बाद पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने नए इन्वेस्टर्स हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है या नहीं। अभी तक मुझे नहीं दिखा, अभी तक ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर तो पॉलिसी ये रही है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया। यस, जो पहले से स्कीम चली आ रही है हमारा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्ट बढ़ाना है, वो पहले जैसी है। लेकिन मुझे कुछ नया प्रमोशन इसमें दिखा नहीं, स्पेशल अट्रैक्शन नजर नहीं। लेकिन ये भी सच है कि अगर रोजगार की समस्या को, चुनौती को देखना है तो इन्वेस्टमेंट पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक अभी जो यूक्रेन युद्ध के बाद में, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद में एक समस्या खड़ी हो गई है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो फायर बहुत कर रही हैं। उसके ऊपर हमें उम्मीद थी कि बजट के ऊपर कुछ वित्त मंत्री बोलेंगी कि इसमें जो हम रोजगार पैदा करना चाह रहे हैं, ना कि रोजगार कमी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी कुछ ऐसी उम्मीद थी कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी मल्टीनेशनल कंपनी की फायरिंग जारी है जी। और रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में नया बजट 75,000 करोड़ रुपए का किया है। ये एक इससे ज़्यादा करना चाहिए था, मैं समझता हूँ। लेकिन ठीक है, अभी 75,000 करोड़ में सेटिस्फैक्शन हो सकता है। लेकिन पिछले से कम हो गया, पिछले से कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। पिछले का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कितना था। आपको लगता है इससे बेहतर हो सकता था? अभी रेलवे में बहुत सारी खामियां हैं। इसका कारण क्या रहा होगा? क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी जो सी इनकम है वो अभी इतनी नहीं बढ़ी है। उसको एक सेक्टर को बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, हर एक बिंदु को समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं दर्शकों को। ग्राउंड पर लिए चलते लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं बजट को लेकर। मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोइन, वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? खड़े हो जाइए, बंद करिए आवाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के कारोबारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो एक बड़ी सी स्क्रीन पर एबीपी गंगा देख रही हैं। और ये सारे कारोबारी और जो महिलाएं हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम जल्दी जल्दी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। बताइए, आपने पूरा बजट लाइव देखा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बजट तो हम व्यापारियों के लिए थोड़ा राहत मिला है, क्योंकि हम लोगों को 5 लाख से जो सीमा रेखा थी उसको 7 लाख किया गया है। लेकिन हम लोगों की एक बजट में शिकायत है कि ऑनलाइन पे कोई उन्होंने कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया और ऑनलाइन पे टैक्स लगाना जो हम लोगों की डिमांड थी उसको उन्होंने नहीं किया है। और हम आगे ये भी कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन पे कुछ जोर को वो लगा के। बिल्कुल, जो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है उससे क्या लगता है, उससे कितनी राहत मिलेगी आम आदमी? देखिए, लोगों को राम राज्य चाहिए था। मोदी जी ने राम राज्य की पहल शुरू कर दी। 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए बढ़ाकर देना, आप कई कंट्रियों से कंपेयर कर लीजिए। ये भारत में जो अभी हुआ है ये बड़ा सराहनीय कदम है और इससे लोगों को फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। उसके कई मायने हैं। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट नया कर दिया, महिलाओं के लिए लाभ कर दिया। सोना थोड़ा महंगा जरूर किया, लेकिन डायमंड सस्ता किया। आजकल लोगों का अट्रैक्शन भी डायमंड की तरफ। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा बजट आया है बीजेपी का ये, और इनकम टैक्स में जो भी आया है ये व्यापारियों के हित में रहेगा। देखिए, आधी आबादी के भी लोग हैं, उनसे देख लेते हैं। लगता है कि महिलाओं के लिए जो कुछ कहा है, एक महिला वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उससे आपका घर का बजट ठीक रहेगा? हाँ, उम्मीद तो है। हम लोगों के हित में ही उन्होंने लिया है डिसीजन। और बस थोड़ा सा गैस, रसोई गैस का दाम कम हुआ होता तो और भी खुशी की बात होती। तो आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बजट बहुत अच्छा है और हम इससे बजट से खुश हैं। बिल्कुल, और लोग हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि जो खास ज़रूरत थी, रसोई गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, उसमें तो कटौती नहीं की गई है? नहीं, उसमें कटौती नहीं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये सही है कि उसी से सब चीज़ चल रहा है, तो ठीक है। आपके कारोबार को ये बजट आगे बढ़ाएगा, राहत देगा? जी, ये भारत को बल देने वाला बजट है। ठीक है मोहम्मद मोइन, ठीक है, वापस से लौटती हूँ मैं आपके पास। स्नेहलता, आपके पास आ रही हूँ। पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर बढ़ा दिया गया है। उसको लेकर के बजट में काफी प्रावधान अच्छा किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर बात कीजिए, हमारे मेहमान से क्या कह रहे हैं, कैसा रहा बजट? हेल्थ को लेकर के तो बातें हो ही रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए खास स्कीम है जिसका जिक्र कर रहे थे सर, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है और बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। उस बारे में बताएंगे रमन सर।
महिलाओं के लिए एक अच्छी स्कीम अनाउंस किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि महिला सम्मान बचत पत्र, तो ये एक गवर्नमेंट की अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है महिलाओं के लिए केवल, जहां पर आप 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 साल का पीरियड होगा और 7.5% ब्याज आपको सरकार देगी। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। आज की डेट में अगर हम देखें तो बैंक एफडी में भी इतना रेट नहीं है। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, 100% पैसा सेफ है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है इन्वेस्टमेंट करने की। तो जो महिलाएं थोड़े थोड़े करके बचत, अब तो बचत बढ़ेगी क्योंकि पतिदेव की सैलरी से टैक्स कम कटेगा, तो उनकी छोटी छोटी बचत को वो इन्वेस्ट कहाँ करे और वो जगह बहुत सुरक्षित हो। देखिए महिलाएं कतराती हैं सर कि अब कौन शेयर समझे, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, बहुत हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इतना इंटरेस्ट लेने के बजाय सीधे इसमें इन्वेस्ट करना कितनी समझदारी? बहुत बड़ी समझदारी होगी, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, सबसे पहली चीज होती है, महिलाएं तो इस पर बहुत पर्टिकुलर होती है कि पैसा सेफ रहना चाहिए। ये पैसा आप किसी बैंक, किसी कंपनी को नहीं दे रहे, ये पैसा आप सीधे सीधे भारत सरकार को दे रहे हैं। तो आपकी ये पैसे की गारंटी काफी कंफर्म्ड है, आपको पैसा मिलेगा। और जो एफडी ब्याज आपको समेत 5 से 6% खींच खांच के इंटरेस्ट देता है, वहां आप श्योर है 7.5%। ठीक है स्नेहलता, मैं वापस से लौटती हूँ आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।